मुन्नी चिड़िया और लाली चिड़िया बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी कि उनको देखकर एक और चिड़िया आती है। मनी बहन आप यहाँ बैठी हैं और आपके बच्चों के पास तो चील जा रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम सच बोल रही हो? मैं तो चिड़ू को उनके पास बिठा कर आई थी। हाय चिड़ू पता नहीं कहाँ चला गया उनको छोड़कर। जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी आपसे। आप जाकर देख लें खुद, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो। हाँ मैं अपने बच्चों को पता करने जा रही हूँ। ये कहकर मुन्नी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों का पता करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद पिंक चिड़िया भी वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद मोनी चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। चिड़े को देखकर मोनी कहती है, हाय मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे बच्चों को अकेला छोड़कर? मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुम्हारे बच्चे अकेले और वहाँ पर चील घूम रहा है। क्या चील? नहीं तो, मैं तो बच्चों को एक मिनट के लिए भी नहीं अकेला छोड़कर गया। तुम्हें किस पागल ने कहा है ये? बच्चों को सलामत देखकर तो मुझे सुकून आया। मुझे तो पिंक चिड़िया ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आई। पिंक चिड़िया तो पूरे जंगल के परिंदों को उल्लू बनाती है। मैं पूरा जंगल घूमता हूँ इसलिए मुझे पता है। शायद तुम भी उसकी बातों में आ गई हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि पिंक चिड़िया ऐसे मजाक करती है। मुझे किसी दिन मिली तो मैं इसकी अच्छी खबर लूंगी। एक जगह पर उल्लू अकेला बैठा होता है कि पिंक चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। वो उसको देखकर वहां पर रुकती है। उल्लू भाई आप इधर बैठे हैं। मैं तो उधर आपके बच्चों के पास से एक बड़ा सा परिंदा देख कर आई हूँ। वो बहुत डर रहे थे उससे। क्या क्या मेरे बच्चों के पास बड़ा परिंदा? हाय मैं अभी जाता हूँ उनके पास। वो उल्लू को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाती है और उल्लू वहां से अपने बच्चों के पास जल्दी जल्दी चला जाता है। मैंने उल्लू को भी उल्लू बना दिया। मैंने उल्लू को भी उल्लू बनाया। वो इसी तरह कई परिंदों को उल्लू बनाती है और बाद में खुश होती है। कुछ दिनों बाद पिंक चिड़िया एक दरख्त पर बैठी होती है कि जल्दी जल्दी उसके पास मोनी आती है। अरे पिंक चिड़िया, मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोलकर बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो उस दिन तुम्हें उल्लू बनाया और तुम बन भी गई। मुझे ये करके बड़ा मजा आता है। तुम्हें क्या मसला है? शर्म करो शर्म। बाकी परिंदों का सुकून बर्बाद करके तुम्हें खुशी मिलती है। उस दिन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब तुमने इतना बड़ा झूठ बोला था। शर्म आती है कि नहीं? नहीं आती मुझे। कर लो जो होना है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। जा रही हूँ मैं। वो वहां से चली जाती है। इसी तरह वो कई दिनों तक बाकी परिंदों को भी बेवकूफ बनाती रहती है। एक दिन वो अकेली एक दरख्त पर बैठी हुई थी कि थोड़ी ही देर बाद एक उल्लू उसके पास आता है। तुमने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे बच्चों के पास तो कोई बड़ा परिंदा नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने उल्लू को भी उल्लू बना दिया। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वो उल्लू पर हंसकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद उल्लू, ये क्यों कर रही है? मुझे बाकी परिंदों से बात करनी चाहिए। ये बड़ा तंग करती है सबको। उल्लू कुछ परिंदों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, परिंदों, ये पिंक चिड़िया बहुत मजाक करती है। हमें कुछ न कुछ इसको करना चाहिए। ठीक कह रहे हो उल्लू भाई। इस पिंक चिड़िया ने बड़ा तंग किया हुआ है। हमें इसके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इससे सबक मिले। नीलू तुम ऐसा करो, जहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ से आने की एक्टिंग करो। फिर उस चिड़िया से जाकर कहना कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें दावत पर बुला रहे हैं। ये ठीक कह रही हो। अगर हम इसे दूसरे जंगल भेजेंगे तो इसे सबक मिलेगा। मैं नाटक करूंगा। हाँ हाँ भाई, नाटक करो। इससे इसे भी पता चले कि मजाक होता क्या है। अब देखना मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ, तुम सब देखना। आ जाए बस ये। चुप करो, वो आ रही है, चुप करो। पिंक चिड़िया भी आकर उन सब परिंदों के पास बैठ जाती है। कैसे बैठे हो तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर? क्या हुआ है तुम सबको? कुछ नहीं, बस नीलू जी दूसरे जंगल से आए हैं, इसीलिए हम सब परिंदे उसके पास बैठे हुए हैं। ओ सुनो नीलू जी,
कैसा रहा आपका टूर? क्या क्या हुआ वहाँ, हमें भी बताइए। कुछ नहीं, बस ये पिंकी चिड़िया के घर वाले इसे बुला रहे थे, कह रहे थे दावत है। क्या क्या दावत? वाह भाई वाह, मुझे बुला रहे थे, लेकिन वो तो बहुत दूर रहते हैं। हाँ हाँ, दावत। उन्होंने मुझे कहा था कि पिंक चिड़िया को जरूर बता देना हमारी बेटी को। लेकिन मेरे रिश्तेदार तो बहुत दूर जंगल में रहते हैं, अब मैं कैसे जाऊं? खैर चली जाऊंगी। जाओ जाओ, अभी जाओ। उन्होंने मुझे कहा था जैसे ही तुम पहुंचो उसे बता देना। जाओ तुम। ठीक है, मैं जाती हूँ, चाहे जितने भी दूर हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं जाती हूँ। पिंक चिड़िया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पिंक चिड़िया को भी पता चलेगा कि बेवकूफ कैसे बनाते हैं, अब पता चलेगा इससे। इसने मुझे डराया था ना, अब जब ये जाएगी ना 2 दिन लगा के, तब पता चलेगा। इससे भी पता चलेगा बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, आज पता लग जाएगा इसे। चिड़िया अपने रिश्तेदारों के दावतनामे पर खुशी खुशी 2 दिन लगाकर वहां पर पहुंचती है। जब वहां पर जाती है तो कोई दावत नहीं होती। कुछ दिन वो वहां पर लगाती है और कुछ दिनों बाद वो फिर से जंगल वापिस आ जाती है। जब वो वापिस आ जाती है तो सब परिंदे जहां पर इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो उनके पास आती है। उन सब परिंदों के पास पहुंचने के बाद वो उनसे कहती है, तुम सब परिंदों ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मैं इतनी मुश्किल के साथ वहां पहुंची थी और वहां तो कोई दावत नहीं थी। अब बताओ पिंक चिड़िया, कैसा लगा हमारा मजाक? तुम हमारे साथ ऐसा करती थी ना? मुझे माफ कर दे सब परिंदे, मुझे आज समझ में आ गया कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हम सब तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन आज के बाद सुधर जाना। जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी सुधरने की, आप मुझे माफ कर दे बस, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम समझ गई हो, लगता है आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। उस दिन के बाद पिंक चिड़िया कभी भी किसी परिंदे को तंग नहीं करती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।